एकादशी व्रत को हरितोष व्रत कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजू की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रहा जाता है। प्रायः समस्त वैष्णवजन रहते हैं। जो रसिक जन प्रियाजू के चरणों के अनन्य हैं, उनका एक ही व्रत है, श्यामा श्याम की 8 पहर उपासना करते हुए अपनी मन वृत्ति को श्यामा श्याम में समर्पित करना। यहाँ ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। पर जो एकादशी व्रत रहते हैं परम धन्य हैं, वो हरितोष व्रत है। अब एकादशी व्रत का नियम क्या है और कैसे एकादशी व्रत का फल मिलता है, कई बार चर्चा हुई। बहुत सुंदर तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार श्री सनातन मुनि बोल रहे हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, कास्यम मानुषम मसूरान्नम चणकांको द्रवास्तथा, शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने, दशम्याम 10 वस्तूनि वर्जयेत वैष्णवः सदा। जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथ ते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिससे एकादशी व्रत रहना हो, उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करें। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करें। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का वो कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्वित क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम, परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम, कोपम हृणत वाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना।
रतिम अर्थात भोग करना, मैथुन करना, कूपम किसी के ऊपर गुस्सा करना, अनत वाक्यम झूठ बोलना, एकादश्याम विवर्जयेत एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला, पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। काश के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद, बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए, जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे, जिनका सिद्धांत है। पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनत कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा, कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो, भोजनाच्छादन दी, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भी, वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम, सुकृतम माने मतलब पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाएं तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन हैं, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है। तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिवीर परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है, आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ हम प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपया का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए।
एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा। और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि ये मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं। इससे उसे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति दो तो सा यत तारयेत, उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो, 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है तो खेल कुछ और होगा, जिसे तुम पहले समझ लो। और अगर लौकिक लाभ के लिए शुरू किया है तो खेल कुछ और होगा, उसको पहले समझ लो। एक पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे। महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध रखते थे। परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला, क्योंकि अपने प्राण प्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते, पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। तो उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहां के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। वो प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से एक बात लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती, मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ, और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सकें, फल फूल। अच्छा, ऐसा। तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना। तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर, भाई इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार हैं कि मुझे भगवान चाहिए। कहा तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो। तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट, कपड़ा लता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन यही रमण रेती में बस खड़ी थी, ये घटना कोई कथा नहीं, यही रमण रेती में बस खड़ी थी। तो एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा, कहा बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण हो। कुछ नहीं बोले, बैठे थे। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत्ति से जीते हैं, ऐसे अकिंचन महापुरुष पता नहीं क्यों, कौन सी कृपा उदय हुई कि वो आपके घर दिल्ली आए हुए हैं। वो बैठे पंगत में, पाए, और जब वो सामने भेंट देने आए तो बोले ये भेंट लेने नहीं आया हूं, तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। उनका बाबा मैं तो वृंदावन जाता ही रहता हूं। और वो बस चल वृंदावन, चल वृंदावन। तो बाबा वो तो वृंदावन जाता ही रहता हूं, अभी चल सकता हूं आपके साथ, पर वो और उत्तर नहीं, चल वृंदावन। अब संतों की एक अलग भाषा होती है, उससे समझना कठिन। भेंट नहीं ली, चल वृंदावन। सबको भेंट दी, फिर सब बैठे, विदा हुए, आए। उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और उनका पुत्र राधेश्याम। अब हाहाकार मच गया, क्योंकि वही उनके ऐश्वर्य का अधिकारी था। भारी अंदर उच्चाटन पैदा हुआ, कुछ अच्छा ना लगने लगा।
साधु सेवा, भगवत भाव सब पानी में। बड़ा निष्ठा रखना मुश्किल है। जब ये खबर वृंदावन आई तो वही संत गए जो हमें चर्चा सुना रहे थे, और जाकर उसे कहा कि ए भाई, वो ऐसे नहीं आए थे, वो जो विरक्त आए थे, वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। चलो वृंदावन, आप अश्रद्धा मत करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा योग बना है, तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्त हो गया है। शरीर पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक्सीडेंट से छूटा, पर वो भगवत प्राप्त हुआ। शरीर का हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत कीर्तन होते हुए जा रहा था, एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। अब वो सब मिटिया मेट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हो गए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्यों? ये भगवान चाहने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान ही सब रूपों में है। वो कहते हैं मेरे इन रूपों को तो तुम्हें पसंद, आओ मेरे सच्चिदानंद रूप में आओ। तो सबकी ममता त्याग बटोरी तुम नहीं कर सकते, वो बटोर लेते, आओ मेरे सिवा रही नहीं गया कोई। ये कृपा होती है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं, और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय। तो एक शब्द में कहा, उसका सर्वनाश कर देता हूं। आओ होली खेलो। सर्वनाश की होली खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर विकार का नाश, और सच्चिदानंद स्थिति में। ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवती हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने के बल खेल रहे। कभी कभी भक्तों के अनेक जन्मों के संस्कार को भस्म करते हुए माया समेट लेते हैं। यही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। तो यहां कह रहे हैं जो अपनी वस्तु मानकर दान करता है उसे करोड़ गुना बढ़, ये अच्छा लगता है नहीं? ये अच्छा लगता है। एक देव करोड़ भंजाओ, और दूसरा है आपकी वस्तु आपको समर्पित, वो सीधे आपको प्राप्त करेगा, प्रभु को, अनंत काल तक के लिए महान वैभव संपन्न, सुख संपन्न प्रभु के समीप, जो हमारे प्रीतम है, जिनके हम अंश है, वास्तविक जो हमारे संबंधी है। ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है। तो श्रीपाद कह बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। साधु सकनोष, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्निक है, इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन, उनको भोजन कराओ, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था, भोजन भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरते, वो स्वयं तर जाएगा। और दो तवस यत तारेत, और दो को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको, तो आश्चर्याम वृषभानुजा प्रीरतिम प्राप्नोत्यनायासतः, अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी, जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरा दास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भगत नहीं आया, बस जान लो कि प्रिया प्रीतम जरूर तुम पर रीझ जाएंगे, कोई यहां का वासी तुम्हारी याद कर ले। अब ऐसे नहीं कि हमारी याद कर लेना, ऐसे आचरण करो कि वो तुम्हारी याद करे, ऐसी प्रियता बढ़ाओ कि वो तुम्हें अपना कहे। अच्छा, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, कई बार याद आया, आपकी स्मृति आई, अहो भाग्य, धाम में बैठकर भजन करने वाले आपकी याद करें। ये पूज्य मथुरा दास जी कहते थे, तुम ऐसा अपनापन करो किसी वृंदावन वासी रसिक से
कि वो तुम्हारी एकांत में सेवा का स्मरण करके याद करे, तुम्हारे आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भजन पद्धति, तुम्हारा अपनापन, वो एकांत में तुम्हें याद करे। तो कह रहे प्रेमानंद रसात्म धामन परे वृंदावने वासकस्त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय रतिम। आश्चर्य की बात, प्रियाजू के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा इन वृंदावन वासियों की सेवा से। और कहते प्राप्नोत्य अनायासता, इसके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, अनायास प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान। पर सेवा जो निष्किंचन है, अकिंचन महापुरुष जो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए हैं, उन्हीं को निष्किंचन कहा गया है, प्रियालाल के सिवा जिनका कोई नहीं है। ऐसे कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है, ऐसे की सेवा से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। यही पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है, बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देख रही, भोजन भूखा है उस पवा दो, पात्रता नहीं देख रही। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे। सर्दी है, ये लो कपड़े ओढ़ लो, ठीक। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान, बहुत छल है। कोई बिरला, सैकड़ों में कोई बिरला एक ऐसा जो भगवान के मार्ग में विशुद्ध चलना चाहता, नहीं तो ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके। भगवान के निज जनों के द्वारा कभी अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता, ये बिल्कुल दिमाग में लिख लो। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में तृण नहीं जमता, ऐसे संत के हृदय में अभद्र भाव नहीं आ सकता। भूल न देह कुमारग पाऊं। ये जो जीने के लिए इस वेश को स्वीकार कर लेते हैं, उन बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रसेंद्री जनेंद्री इंद्रियों का भोग होता है, और बहुत बुरी तरह उपहास करते हैं इस वेश का। इसलिए यहां जहां सेवा की बात आई है, वहां एक शब्द और आ गया है, निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान। जो अकिंचन है, जिनका प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई लक्ष्य ही नहीं है, श्री कृष्ण रसे निमग्नान, जो श्रृंगार रस महामाधुर्य रस वृंदावन का उसमें मगन है, ऐसों की सेवा बहुत सोच समझ के। ऐसा कहीं तुम्हारा कदम ना हो कि इस वेश से ही घृणा हो जाए, क्योंकि बहुत विचित्र खेल है। यहां समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु, और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित। हम बहुत सोच समझ कर संग करें, बहुत सोच समझ कर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी के सिवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य द्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धान की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मये वो मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो,
और ऐसे लगा लो, वो सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। समझने का विषय। कहीं अपने सत्संग में दान पुण्य की वार्ता नहीं होती, इसमें श्लोक आया इसलिए उसको एकदम प्रकाशित करके कि हमें कहां सेवा करनी है। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान वासयितु, जो श्री कृष्ण रस में निमग्न होकर अकिंचन भाव से प्रभु में जैसे प्रभु रखे, जैसे प्रभु चलावे, जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम, उनकी सेवा से वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भोजनाच्छादनई, भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था से करोड़ों गुणा बनकर लाभ मिलता है, या भगवत भजन में रुचि होती। दो बातें अलग अलग। महानिरीहान जनसंग भीतान, ऐसे जो जन संसर्ग से डर करके एकांत में भजन में रहते हैं, उनकी सेवा मिल जाए, बड़े अहो भाग्य। वृंदावन स्थान वसनास्नाद्यैर सेवतेशो वसयेत तदीशो, सैया वस्त्र भोजन इनकी सेवा यदि हो जाए तो बोले वसेत तद ईशो, यहां के ईश जो श्री प्रिया प्रीतम है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे रसिकों की, ऐसे अकिंचनों की, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी सेवा प्रभु के जनों की बन जाए तो प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। पर बस ध्यान रखना, तुम्हारी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, और जहां दान किया है, जहां सेवा की है, जहां वस्तु दे रहे हैं, वो पात्र होना चाहिए उस बात का। दो बातों के लिए कभी पात्र नहीं देखना है, जल भोजन और वस्त्र, इन दो के लिए पात्र हम नहीं देखते हैं। कभी ऐसा कोई तड़प रहा है औषधि, अब पात्र नहीं देखना, उसकी औषधि करा। अर्थ देना है, व्यवस्था करना है तो देखना है ये हमारे अर्थ का सदुपयोग यहां होगा या दुरुपयोग होगा। कानपुर की एक बहुत धनी माताजी नैमिषारण्य पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी, उनके पास गए। ऐसे महामहिम बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, बड़े ही सिद्ध चमत्कारी महापुरुष। एक बार उनको संगोष्ठी में पहुंचना था तो बैठे हुए थे, गाड़ी फेल हो गई। वो जीप जिसे कहते, जीप उस समय चलती थी, पर्दा लगे जो महिंद्रा ऐसे कुछ नाम, ऐसे जीप चलती, वो रास्ते में बंद हो गई। अब वहां कई किलोमीटर तक कहीं कुछ सुधार का नहीं, और स्वामी जी को ठीक समय पे पहुंचने का अभ्यास था। समय बहुत, जो संत जन होते अपने समय का, तो दंड लिए हुए थे। उनका स्टार्ट करो, बोले बहुत बार स्टार्ट करने का प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हुआ। ऐसे दंड स्पर्श किया मशीन, बोले स्टार्ट करो, साहब ने स्टार्ट हो गई। नारायण नारायण, लक्ष्य में जहां पहुंचे दंड आया, मशीन बंद, उतरे प्रवचन किया। ऐसे सिद्ध महापुरुष जड़ वस्तु में भी संकल्प से, जब चबूतरा चल सकता है तो गाड़ी कैसे नहीं चल सकती। भजन का एक अद्भुत प्रभाव होता है। उनके पास 1 रुपया, और कहा महाराज मैं गरीब हूं, 1 रुपया से चाहते हो आपके नैमिषारण्य में जितने आश्रम में, किलोमीटर में आश्रम है, वो सब संत पाए, ऐसा हो सकता है? उनका हाँ माता जी बिल्कुल हो सकता है। भंडारी को बुलाया, बोले 1 रुपया। उस समय नमक 1 रुपये का 5 किलो मिलता था, वो जो टोरा वाला नमक होता है, 1 रुपये का 5 किलो नमक मिलता था। 5 किलो नमक में तो पूरा नैमिषारण्य का भोजन बन जाएगा। 5 किलो नमक तो थोड़ा पड़ता। बोले एक नमक लाओ 1 रुपये का, और सब भंडार में सब्जी दाल सब में नमक इन्हीं माता जी का पड़ेगा। माता जी आप भी प्रसाद पाएगा। पाया, प्रसाद पाने के बाद का थोड़ी भेंट देना चाहती है, तो उनका आप तो कहती थी गरीब है, हमारे पास 1 रुपया, भेंट तो दे दिया आप। बोले नहीं, वो तो केवल आपकी महिमा और स्वभाव को देखना चाहती थी कि आप कहीं फटकार कर मुझे भगा देंगे, 1 रुपया कोई भेंट होती है, ऐसा कहेंगे। और दूसरा प्रभाव कि आप 1 रुपये का क्या सदुपयोग करेंगे जिससे सब संतों के मुख में चला जाए। तो दोनों बातों में हमारा हृदय इस बात से कि अब हम जो देना चाहती हैं वो अधिकार है। कई करोड़ रुपए उन्होंने, क्योंकि बहुत धन्यवाद, पात्र देख करके उसका प्रयोग, अर्थ का दुरुपयोग कहीं ना हो जाए, ऐसे पात्र देख करके। अगर हम वृंदावन स्थान वसना सनाद्यैर यह सेवतेशौ वसयेत तदीशौ, यदि ऐसे निष्किंचन श्री कृष्ण रस निमग्न एकांत सेवन करने वाले महात्माओं की सेवा करते हैं, वस्त्र भोजन सया वास आदि की, तो कह रहे हैं प्रिया प्रीतम को वो वशीभूत कर लेता है। ये श्लोक के अनुसार है। अन्यथा पूरे जब से हितधाम से यहां तक के प्रवचन, इस विषय की चर्चा भी नहीं होती। ये दान पुण्य का यहां हमारा कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है मन को प्रिया प्रीतम में लगाओ, राधा राधा जपो, सबसे बड़ी बात यही है। अब ये प्रसंग है इसलिए इसकी चर्चा हो रही, इसका महत्व नहीं। ये मत समझा जाए
कि ये कोई खास महत्व की बात है, खास महत्व की बात है। एक एक श्वास प्रभु में अर्पित करके राधा 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 ऐसा निरंतर समय को व्यतीत करें। भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन, जो सच्चा भक्त होता है उसमें 6 गुण अपने आप दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान के मार्ग में चलने वाले सच्चे भक्त में ये 6 गुण दिखाई देते हैं। क्या? पहला, वो सदैव परहित में ही रत होता है, स्वसुख वांछा उसमें नहीं होती, उसका मन और इंद्रियां उसके अधीन होती। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। ये हम महापुरुषों के वचन बोल रहे हैं। जिसका मन अधीन नहीं है वो महाठग है। दैवी संपत्ति को चुरा करके आसुरी संपत्ति को प्रकट करना इस मन रूपी महाठग का प्रभाव है। जिसका मन अधीन नहीं है वो आसुरी संपत्ति वाला है। नाना प्रकार से सत भजन रूपी धन का अपहरण करवाता है मन काम क्रोध आदि से मिल करके। इसलिए जो भक्त होता है सबसे पहले इस महाठग को अपने अधीन करता है, मन को। उसकी हर बात का अनादर करके, सदगुरु की बात से इस मन को वश में किया जाता है, मन की बात का अनादर करके। और जो मन के अनुसार चलता है वो स्वयं महाठग अपने को ठगा करके ऐसे कार्य करता है जिससे पछताना पड़े। तो भक्त का पहला लक्षण है मन विजयी, स्वसुख वांछा का त्यागी, पहला लक्षण है इसमें जो वर्णन कर रहे हैं। दूसरा है भक्त मृत्यु विजयी होता है। मन विजयी, इंद्रिय विजयी, और दूसरा मृत्यु विजयी। वो हर समय सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में इतना निमग्न रहता है कि उसके अंदर से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, मरने का भय खत्म हो जाता है। मन और इंद्रियां अधीन और मृत्यु के भय से मुक्त, भक्त का लक्षण। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर, शुद्ध भक्त का लक्षण। तीसरा, सदैव गुरुदेव और भगवान के अनुकूल ही कार्य करने वाला, जिससे गुरुदेव की आज्ञा पालन और भगवान की प्रसन्नता हो, उसके अलावा कोई भी अन्य कार्य उस भक्त के द्वारा नहीं हो सकते। अर्थात तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। उसके आचरण साधुता के अनुकूल, गुरु के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल, भगवान के अनुकूल। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य वर्जन, प्रतिकूल को त्याग दिया, विसर्जनम पूर्ण रूप से त्याग दिया। पहला है मन और इंद्रियों को वश में करने वाला। अगर मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया तो महाठग होगा, क्योंकि मन बहुत ठगी है। वो सारी देवी संपदा को चुरा कर आसुरी संपदा प्रकाशित करता है, इसलिए उसका स्वभाव ठगी हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, ठगी का मतलब पाखंड, बाहर से बड़ा और अंदर से पोला, अंदर से वही काम क्रोध लोभ मोह मद की प्रवृत्तियां, वही धन, वही भोग वासनाएं। बाना कुछ और है और आचरण कुछ और है। दूसरा है मृत्यु पर विजय प्राप्त की, मृत्यु के भय का नाश हो गया, वही भक्त है। पहला लक्षण शरणागति में आता है निर्भय, मृत्यु का भी भय खत्म हो गया है। तो जो साधक है वो चल रहा है, लेकिन वो मृत्यु से थोड़ी डरता है, वो तो चल रहा है प्रभु की तरफ। और जो प्रभु का भक्त हो चुका है उसके अंदर मृत्यु का भय कैसे होगा। तीसरा, भूल न दे कुमारक पाऊं, गुरु और इष्ट के प्रतिकूल आचरण बन ही नहीं सकता भक्त के द्वारा। वो सदैव गुरुदेव की आज्ञा और इष्ट देव की प्रसन्नता पर ध्यान रखकर कार्य करता है। चौथा, सदैव देखता रहता है कि मेरे गुरुदेव, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव देख रहे हैं। एक शिष्य बनने के लिए 2 लोग गए, गुरु ने दोनों को तरबूजे दिए, कहा एक तुम जाओ ऐसी जगह से अमनिया करो जहां कोई देख ना रहा हो, ऐसी जगह जाके काटो जहां कोई देख ना रहा हो। एक आए, थोड़ी देर में काट के बैठ गए, बोले उसको भी आ जाने दो। शाम तक घुमा, लौट के ऐसे ही पूरा रख दिया, जिससे अमनिया किए हुए बैठे थे उनसे पूछा कि तुम बहुत जल्दी आ गए मनिया करके, कहां? बोले प्रभु एक ऐसे एकांत स्थल में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, चिड़िया भी नहीं थी, वहां से काट के ले आए। अच्छा,
आप क्यों नहीं शाम तक घूमते रहे? बोले प्रभु मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहां आप न हो। आपने कहा था कोई न हो, तो मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, आप चराचर में व्याप्त मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। इसलिए आपने कहा था कोई ना देख रहा हो, तो प्रभु हर समय आप मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने काटा। तो जो काट लिए थे उनसे कहा कि तुम तरबूज पाओ और निकल लो, तो तुम्हारी दीक्षा नहीं होगी। और जो नहीं काटे थे उनसे कहा तुम दीक्षा के अधिकारी हो। ये चौथा, जो हर समय ये देख रहा है कि मेरे गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, मेरे इष्ट देव मुझे देख रहे हैं, मैं जो भी आचरण कर रहा हूं मेरे गुरुदेव देख रहे हैं। पांचवा, ये भक्त का लक्षण, अपने परिवार से तनिक भी मोह ना होना। भगवत, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, भगवत भाव होना, मोह ना होना। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान की ही तरफ हर वृत्ति, सब में भगवत भाव, मोह किसी से नहीं। और छठवां, महान दुख विपत्ति को आदर पूर्वक मुस्कुरा कर सहना। समझ में आ रहा? ये हैं भक्त के लक्षण। महान दुख, जो गुरु भक्त होता है उसमें दया, नम्रता, साधुओं से प्रेम, दंभ शून्यता, असंगता, निष्कामता, तीव्र वैराग्य, शांति, एकांतवास, केवल भगवान से संबंध, ये 10 बातें जागृत हो जाती हैं जो ये गुरु की शरणागति लेकर के आराधना करता है। सज्जन, साधुजन, भक्तजन उसे ही कहते हैं जो किसी भी माता बहन में काम भाव ना देखे, जो किसी से धन लेने की चाह ना करे, जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाए, और जो हर समय ईश्वर को अपने सामने रखता है, उसे कहते हैं साधु। उसे साधु कहते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। फिर किसी भी स्त्री की तरफ काम भाव न करना, दूसरे के धन लेने की भावना का त्याग करना, दूसरे को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाना, और हर समय ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करना। सर्वत्र भगवान है तो यहां भी भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय भगवान है तो इस समय भी भगवान है, सबको देख रहे हैं तो मेरे को भी देख रहे हैं। श्री भगवान का अखंड स्मरण, सब में समता का व्यवहार, संतों में विशेष भाव, नम्रता, और प्राणी मात्र में भगवत भाव, ये स्वाभाविक भक्त के अंदर आने लगते हैं। जो विषयों का संग्रह, भोगों का चिंतन, दूसरे शरीरों का आकर्षण भोग वासना से, और रुपया पैसा की प्रियता, वो महामूर्ख है, वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। महामूर्ख इसलिए कि मूर्ख उसे कहते हैं जो कबाड़ बटोरता है, बुद्धिमान उसे कहते हैं जो कीमती वस्तु लेता है। कीमती वस्तु हरि नाम में भगवान को छोड़कर कबाड़ बटोर रहा है। भेष बहुत अच्छे व्यापारी का है और कबाड़ बटोर रहा है। भेषधारी हरि के उर्सालय, भगवत ऋषि जी ने कहा है। जब तुम्हारे सामने धर्म और भजन की बात आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए, तुरंत उसे स्वीकार कीजिए। जब पाप की बात आवे तो तुरंत कल के लिए टाल दीजिए, उसको लंबा टाल दीजिए। शायद अभी बुद्धि ठीक नहीं है, उसको लंबा टाल दीजिए। लेकिन धर्म और भजन और सेवा की बात जब आवे तो उसे कल के लिए मत टालिए। अभी काल करे सो आज कर, आज करे सो आप पल के में परलय होएगी, बहुत करेगो कब। भोजन की चिंता का तनिक भी भाव भक्त के हृदय में नहीं होता, भोजन कहां मिलेगा। दूसरा, अर्थ की व्यवस्था से जीवन यापन करने का स्वभाव भक्त का नहीं होता। तीसरा, भयानक रोग आने पर मस्ती में कोई फर्क ना पड़े। चौथा, कोई भी संग ना दे तो भी असंग भाव में नित्य मगन रहे। ये भक्तों के लक्षण वर्णन हो रहे हैं। भोजन की चिंता का त्याग, धन की व्यवस्था से जीने की भावना का त्याग, भारी रोग की स्थिति में मस्ती में कोई फर्क ना आवे, भक्त का लक्षण। और किसी के भी संग में उसकी कोई रुचि नहीं है, असंगता का उसको सुख है। जब हम नए नए संत वेश में थे तो श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज नजफगढ़, बहुत बड़े महापुरुष थे, उनके दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा संत बन गए हो पहले से।
वो कृपा करके घर जाया करते थे। बहुत से संत भगवान जाते थे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बेटा, संतों का जीवन आज उसे लिखा पाया है। हाँ, वहां तो उसमें समझाया था तो समझ गए। जो संतों में लक्षण, तो वो श्वान के 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं, ये लिखी है इसमें बात। और वो बात हमको बचपन में बताई थी इससे। इसीलिए जो आप लोग सुनते हैं सब संतों की जूठन है, महापुरुषों के अनुभव है, जो छाती का अनुभव सब मिलाकर तभी आपको जो कुछ भी वो तभी अनुभव में आता है। उन्होंने उनके श्रीमुख से, जो ये तो अभी तो बताएंगे, उनके श्रीमुख से बेटा बोले पहला लक्षण। एक बार मैं भिक्षा मांगने गया, तो जिसके दरवाजे पे गया तो उसने कहा रुको, रुक गए। क्यों रुके? चल भाग यहां से। मैं चल दिया। स्वामी जी रुको रुको रुको, आ जाओ। फिर गए। बोले 7 बार बेटा उसने दबकाया, 7 बार भगाया, 7 बार मैं वापस गया, 8वीं बार उसने भिक्षा दी। ठीक बोले, कुत्ते का ऐसा ही स्वभाव होता है। ऐसे करके रोटी डालो, डंडा मारो, फिर चलो, फिर कुछ करो, फिर आ जाएगा। उसको माना अपमान का किंचिन मात्र ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही महान संतों का स्वभाव होता है। एक स्वभाव कि आप ऐसे करो, फिर तो एक बार देखेगा, फिर लौट के आएगा, फिर आप डंडा हुआ, फिर दबका दो, फिर वो जय बार करोगे तय बार वापस। उसे माना अपमान का बोध नहीं होता। श्वान के ये 10 लक्षण महान संतों में पाए जाते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए मान अपमान का ध्यान नहीं करता भिक्षान्न के द्वारा। इसमें केवल इतना संकेत विस्तृत से उन्होंने बताया था। दूसरा, बोले बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, बोले तुमने देखा नहीं होगा, मैंने देखा, ऐसे वो फन पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है, अगर वो सूं हुआ जरा सा फिर रगड़ता है उसको। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है उसको। बोले मैंने देखा। बोले दूसरा लक्षण, संत कहे कि वो अपने मन को ऐसे रगड़े जैसे बंदर सांप को रगड़ के मारता, मारने के बाद भी 100 बार रगड़ता है। मरे हुए मन में ही भगवदानंद की उत्पत्ति होती है। पुराने संतों के जो वचन है वो बहुत गूढ़ होते हैं, उनका अर्थ पूरे जीवन भर निकलता रहता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर है। तो कह रहे पहला कि भूख मिटाने के लिए माना अपमान का बोध न रखना, जो भी बताया। दूसरा, जैसे श्वान का कोई पर्सनल घर नहीं होता है, पर्सनल घर दरवाजे पे भी पड़ा रहता है। अच्छा, जहां मिला वहां पा लिया और दरवाजे पे पड़ा है। बोले जो भगवदा अनुरागी विरक्त होते हैं उनका निज ग्रह नहीं होता, वो भगवत ग्रह में वास करते हैं। भगवान जहां वास दे दिए, या भगवान के मंदिर या भगवान के धामों में, या फिर घर के अंदर नहीं वास करेंगे। ध्यान रखना, हमने देखा है कि बहुत से बड़े बड़े महात्मा जन आए, कभी घर में वास करने की बात नहीं। बाहर खपरेला था, उसके नीचे, या स्कूल सामने था वहां, या किसी देवालय में, कभी घर में शयन करने की नहीं। वही जो हमारे महात्माओं की रहनी, उसी को भूला जाता है, इसलिए धोखा खा जाया जाता है। विरक्त होकर गृहस्थों की सैया पर शयन करोगे, अपने आप को संभाल पाओगे, सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा बताया कि जैसे श्वान जमीन में शयन करता है, भूमि शयन वलकल वसन, ऐसे महापुरुषों का होता है। जैसे भगवान रखे वैसे जीवन यापन करते हैं, अपनापन कहीं नहीं है प्रभु के सिवा। तीसरा, भक्तों की निद्रा कैसी होती है? श्वान निद्रा तथैव च, बिल्कुल तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, श्वान निद्रा एकदम सावधान, ऐसी निद्रा, सदा सजग निद्रा में वो रहता है भक्त, सावधानी से। उसका ऐसा सोना नहीं होता कि कुछ कुंभकर्ण के अंश वाली नींद वाले होते हैं। कुंभकर्ण कैसी जगह है जानते? उसके पेट में बड़े बड़े भाले ऐसे सब, हाथी की चिघाड़ कान में। जब भूख लगी, भोजन की खुशबू गई, तब कुछ असर आया उसको कि तो ऐसे ही जब 11-12 बजे भूख का, तब भले नींद खुले, नहीं तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि निद्रा समाधि स्थिति 10-10 बजे तक सोते हैं। हमें लगता है कि अगर परसेंट जोड़ा जाए तो 80% ऐसे सोते हैं। 20% होंगे पूरे देश में जो जगते होंगे 4 बजे 3 बजे और अपनी साधना भजन में, नहीं तो प्राय ऐसे 2 बजे तक मस्ती की और फिर सो गए, 11 बजे तक सो रहे, और भगवान सूर्य उनकी आयु श्री कीर्ति यह सबका अपहरण कर रहे हैं और उनको पता नहीं। भक्त की निद्रा श्वान निद्रा तथैव च। और इसके बाद कब वो दरवाजे से चला गया पता नहीं चला। ऐसे सच्चे संतों को देखा है अपने, हाँ,
रात्रि में कब वो बिस्तर लेकर के निकल गए पता नहीं चला। प्रायः सुबह जब उनको ओम नमो नारायण करने के लिए गए तो तख्ते खाली मिला है। कभी ये बता के नहीं कि मैं जा रहा हूं, कभी नहीं। कहां जा रहा हूं, कभी नहीं। आए और गए। जब उनको जाना उठे चल दी, जैसे श्वान कब चला गया, क्योंकि उनका कहीं आसक्ति नहीं, कहीं अपनापन नहीं। पांचवा, केवल अपने इष्ट देव का ही भरोसा रखना, अन्य का कहीं किंचन मात्र आश्रय न होना। जैसे श्वान भगवदीय भिक्षा से जीवित रहता है, भगवदीश। अब किसी के मन में है डाल दिया, खा ले, नहीं मिला तो पूरा दिन भूखा रह सकता है, रहते। स्वाद बुद्धि का त्याग करके तिरस्कार पूर्वक मिली हुई भिक्षा भगवदानंद को प्रकट करती है। कौन ऐसी भिक्षा पाना चाहेगा? वही जिसको भगवान चाहिए। स्वाद रहित तिरस्कार पूर्वक। कैसे कुत्ते को रोटी दी जाती है? ऐसे फेंक दी जाती है ना, या ऐसे जमीन में डाल दी जाती है। तिरस्कार पूर्वक स्वाद रहित अन्न भगवदानंद की उत्पत्ति करता है और दीनता का प्रकाश करता है। अगर कोई अपमानित करे और बार बार अपमानित करे तो भी उसके हृदय में उसके प्रति द्वेष ना होने पावे, ये श्वान वृत्ति से लिया गया। जब अवगुणी लोग तपस्वियों को, साधुओं को निंदा या अपमान या पिटाई करते हैं तो उनकी ओर पलट कर रोष भरी दृष्टि से कभी ना देखना। बहुत मारा तो रोते हुए चल दिया, बस लौट कर नहीं देखा। जैसे ये लक्षण संतों में पाए, और ये हमने स्पष्ट देखा। आपको ये तो लक्षण आज बता रहे हैं, तो कई बार बताया कि रास में हरगोविंद स्वामी के पांडाल में, यही भोगला के आगे बना हुआ है, संयोग वशात हम भी पीछे खड़े दर्शन कर, तो दिगंबर भगवदाकार स्वरूप रास ऐसे देख रहे थे, बड़ा ही हष्ट पुष्ट एकदम, और त्वचा एकदम, वो तपस्वी अलग ही दिखाई दे। पता नहीं क्या भगवान की लीला। एक पीछे से बूट पहने है, मारा एक लात ऐसे, वो आगे बस रास बिहारी को नेत्रों से ऐसे किया, मुड़ गए। 5-7 बार उसने दौड़ दौड़ के लात मारी, महाराज पीछे मुड़ के नहीं देखे। वो बलिहार है, किस कोट, अब कौन जाने कि किस कोट के अवधूत महापुरुष है, क्या अपना सर्वनाश कर डाला उसने। वो लौट करके नहीं देखे कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है। और एक और खास वृत्ति श्वान में, वो ऐसे नहीं चलता, वो सदैव ऐसे चलता है। बोले जो भक्त होता है उसकी ग्रीवा झुकी होगी और नेत्र केवल उतने ही दर्शन करेंगे जितने में पैर पड़ना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। ये सारे लक्षण उसमें आ जाते हैं। आदि श्री गुरुदेव शरण दृढ़ करि विश्वास संभारे, ता पीछे प्रतीति नाम श्री धाम मनोहर धारे। सबसे पहले जो गुरुदेव की शरण होकर उनकी आज्ञा पर चल पड़ा, और विश्वास जो गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया उस पर, तो गदगद बानी पुलक तन नैन नीर मन पीर, नाम रटत ऐसी दशा होत मिलत यदुबीर। जब गुरुदेव की कृपा से, जो गुरुदेव प्रदत्त नाम में बड़ी महिमा है। जो ही नाम जब गुरुदेव के अनुसार होता है, मनमानी नहीं, मनमानी आचरण नहीं, तो बोले गदगद कंठ हो जाता है, आवाज नहीं निकलती सही ढंग से, नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। जब नाम रटते हुए ऐसी दशा हो तो जान लो प्रभु के मिलने का